बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, कदीम ज़माने में होने वाली जंगों में आम तौर पर जो हथियार इस्तेमाल होते थे उनमें खंजर, तलवारें, नेज़े और कमानें वगैरह शामिल होती थीं। लेकिन उन हथियारों के अलावा हरीफैन के पास खुफिया तौर पर ऐसे मोहलिक हथियार भी मौजूद होते थे जिनको इस्तेमाल करके वो जब चाहते जंग का पांसा पलट सकते थे। उन खास किस्म के खतरनाक हथियारों को मैदान जंग में गैर मुतवक्के कामयाबी हासिल करने के लिए डिजाइन किया गया था। आज की इस वीडियो में हम आपको कदीम जमाने के 10 ऐसे मोहलिक तरीन हथियारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने पूरी की पूरी फौजों को तबाह कर डाला। नंबर 10, कैटपल्ट। नाजरीन, मंजनीकों के जरिए अमूमी तौर पर पत्थर फेंके जाते थे, जबकि जलती हुई अशिया जैसे आग के बर्तन या आतिशगीर मवाद से भरी चीजें भी दूर तक फेंकी जा सकती थीं। मंजनीकों का इस्तेमाल मुआसरे के दौरान दुश्मन फौज को खौफजदा करने, हौसले पस्त करने और महसूरीन में बीमारी फैलाने के लिए किया जाता था। मंजनीक के हमलों के बायस बड़े बड़े मजबूत किलों की दीवारें भी टूट जाती थीं और उनमें दरारें पड़ जाती थीं, जहां से दुश्मन फौज अंदर दाखिल होकर कामयाब हो जाती। नाजरीन, फतह कुस्तुनतुनिया में मंजनीकों का इस्तेमाल किया गया और उससे पहले भी कई बड़ी जंगों की फतह मंजनीकों के जरिए हुई। नंबर 9, फायर एरोज। नाजरीन, आग के तीर बारूद से चलने वाले कदीम हथियारों में से एक थे जो 9वीं सदी के बाद से इस्तेमाल हो रहे थे। आग के तीरों को चीन में सबसे पहले सन 904 ईस्वी में यूजहांग के मुआसरे में इस्तेमाल किया गया था। मंगोल अपनी मुहिम्मात के दौरान आग के तीर कसरत से इस्तेमाल करते थे। 16वीं सदी में आग के तीरों की जदीद शक्ल को बोहिया के नाम से जाना जाता था। जापानी कज़ाकों के बारे में बताया जाता है कि वो बोहिया इस्तेमाल किया करते थे जिसकी सूरत एक बड़े तीर जैसी होती थी। नंबर 8, ग्रीक्स फायर। नाजरीन, यूनानी आग बहरी जंगों में इस्तेमाल होने वाला कदीम तरीन हथियार था जिसे 7वीं सदी ईस्वी में इस्तेमाल किया गया और यह 7वीं सदी ईस्वी में इजाद हुआ। दरअसल ये पानी पर आग लगाने वाला मवाद था जिसे पानी पर फेंक कर आग लगा दी जाती तो यह मवाद बहुत देर तक जलता रहता। 13वीं सदी ईस्वी के दौरान कुस्तुनतुनिया की मुहिम के दौरान रूमी आग को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। नाजरीन, यूनानी आग की तरकीब आज भी एक मुअम्मा है, लेकिन यह ख्याल किया जाता है कि इसकी तैयारी में कैल्शियम फास्फाइड और सल्फर वगैरह जैसे केमिकल्स इस्तेमाल किए जाते थे। नंबर 7, दिक्ला ऑफ आर्किमिडीज। नाजरीन, सायरैक्यूज जैसे शहर के लिए और उसकी हिफाजत के लिए आर्किमिडीज ने जो जंगी मशीनें बनाई थीं उनमें से एक लोहे का एक बड़ा पंजा भी था जिसे दिक्ला ऑफ आर्किमिडीज कहा जाता था। शहर की दीवारों के अंदर से तकरीबन सायरैक्यूज की पूरी आबादी चलाती थी। बाहर से यह पंजा बहरी जहाजों को उठाकर समंदर में गिराने का काम करता था। नाजरीन, मौरिखीन के मुताबिक इस हथियार की शक्ल क्रेन से मिलती जुलती थी। जब रोमियो ने मार्कोस मार्सिलिस की कयादत में 60 जहाजों के बहरी बेड़े के साथ सायरैक्यूज पर हमला किया तो रूमी बहरिया पर इस हथियार की हैबत छा गई और बहुत से रूमी जहाज किले के नजदीक आते हुए आर्किमिडीज के इस पंजे की जद में आकर डूब गए। नंबर 6, हवाचा। नाजरीन, हवाचा 14वीं सदी की एक अजीम इजाद थी जिसे 1409 में कई कोरियन साइंसदानों ने मिलकर बनाया था। हवाचा एक जंगी हथियार था जिसमें हमले के लिए 100 से ज्यादा आतिशी तीर मौजूद होते थे। ये 100 तीर सिर्फ 3 सेकंड के अंदर तेजी से लगातार मारे जाते। हवाचा दरअसल 2 पहियों वाली गाड़ी पर मुश्तमिल था जिसके ऊपर एक फ्रेम लगाया जाता और उस फ्रेम के अंदर हर तीर के लिए अलग सुराख बनाए गए थे। हवाचा एशिया की तारीख के अहम तरीन हथियारों में से एक था। नंबर 5, हेल बर्नर्स। नाजरीन, हेल बर्नर्स कदीम जमाने का बहरी जंगी जहाज था जो 16वीं सदी ईस्वी के दौरान यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। हेल बर्नर्स को अतालवी इंजीनियर फेडरिगो गियाम्बिली ने इजाद किया था। इसे बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले कदीम हथियारों में शुमार किया जाता है। हेल बर्नर्स का असल मकसद दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करना था। ये हेल बर्नर्स तैरते हुए बम थे जिनमें कसीर मिकदार में बारूद भरकर दुश्मन के बहरी बेड़े की तरफ रवाना कर दिया जाता।
दुश्मन इन जहाजों को अपनी तरफ आते देखकर फायर कर देता, जिसके नतीजे में ये जंगी जहाज ब्लास्ट होकर बहरी बेड़े में अच्छी खासी तबाही फैला देते। नंबर 4, सीज टावर। नाज़रीन, सीज टावर करून वुस्ता के दौरान किलों के मुआसरे के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला मशहूर तरीन हथियार था। सीज टावर का बुनियादी मकसद हमलावर फौजियों को किले की दीवारों तक पहुंचाना था। उस मकसद के लिए सीज टावर की ऊंचाई किले की दीवार की ऊंचाई के तकरीबन बराबर होती थी। 9वीं सदी कबल मसीह में आशोरियों ने मुआसरे के दौरान इन बुर्जों को पहली मर्तबा इस्तेमाल किया था। मुआसरे के टावर अक्सर लकड़ी से बनाए जाते थे, जिन्हें जानवरों की खाल या किसी किस्म की धात से कवर किया जाता था। मुआसरे के मीनार पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां मौजूद होती थीं। मुआसरा करने वाले टावर को किले की दीवारों के करीब लाया जाता था और टावर के अंदर मौजूद सिपाही दीवार पर चढ़ने की कोशिश करते थे। नंबर 3, बैटरिंग रैम्स। नाज़रीन, बैटरिंग रैम मुआसरे में इस्तेमाल होने वाला हथियार था जो कदीम जमाने में बनाया गया था और इसे किले की दीवारों और लकड़ी के दरवाजों को तोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। शुरू में बैटरिंग रैम लकड़ी के सिर्फ एक बड़े शाहतीर पर मुश्तमिल होता, जिसके सिरे पर लोहा और मेंढे के सींग लगाए जाते थे। उस शाहतीर को कई लोग साथ मिलकर उठाते और किसी रुकावट के खिलाफ अपनी पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाते। अक्सर उस शहतीर को किले के दरवाजे खोलने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कुछ अरसे बाद लकड़ी के उस बड़े शहतीर को 4 पहियों वाली मशीन पर जंजीरों की मदद से नस्ब कर दिया गया, जिसे कई लोग इकट्ठे झुलाकर हमला करते। बैटरिंग रैम्स के छोटे हाथ से पकड़ने वाले हथियार आज भी कानून नाफिज करने वाले अफसरान और फौजी एहलकार बंद दरवाजों को तोड़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। नंबर 2, योरुमी। नाज़रीन, योरुमी एक लचकदार चाबुक नुमा ब्लेड वाली तलवार है जिसकी इब्तिदा आज से तकरीबन 1500 साल पहले हिंदुस्तान से हुई थी। योरुमी लचकदार किस्म की स्टील से तैयार किया जाता है। ये ब्लेड्स आमतौर पर 4 से 5 फुट लंबे और 1 इंच चौड़े होते हैं। एक से ज्यादा ब्लेड अक्सर एक हैंडल से मुंसलिक होते हैं। श्रीलंका में पाए जाने वाले योरुमी की एक किस्म में 32 ब्लेड्स हो सकते हैं और जितने ज्यादा ब्लेड्स जमा होंगे ये उतना ही खतरनाक हो जाएगा। कहा जाता है कि एक जंगजू को यह हथियार चलाने के लिए तकरीबन 12 साल लगते हैं। नंबर 1, आर्किमिडीज डेथ रे। नाज़रीन, सायरैक्यूज शहर के पास दिफा के लिए एक खुफिया हथियार भी मौजूद था जिसे वहां के मेमार आर्किमिडीज ने अपने इल्म को इस्तेमाल करते हुए इजाद किया था। उस हथियार को आर्किमिडीज डेथ रे के नाम से जाना जाता है। यह हथियार पॉलिश किए गए आयनों की एक सीरीज से बना था जिसे सायरैक्यूज शहर की दीवारों पर नस्ब किया गया था। इस आले का काम सूरज से आने वाली शुआओं को इंतहाई पतली और ताकतवर शुआओं में तब्दील करना था, जिन्हें दुश्मन के जहाजों की तरफ फेर दिया जाता। उन शुआओं की हिद्दत की वजह से बहरी जहाज जल जाते थे।